वेलकम टू रीडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है ड्रैकुला का हमला। इस कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर में है सुपर कमांडो ध्रुव। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। ये कॉमिक्स एक्शन, सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर कॉमिक्स है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन से भरपूर खतरनाक कॉमिक्स को, जिसका नाम है ड्रैकुला का हमला। ओह, ये भूख, अंतड़ियां ऐंठ रही है, सूख रही है। इनको तरावट चाहिए, जवान खून की तरावट। किसी जवान युवती का रक्त ही मेरी शुद्धा शांत कर सकता है, लेकिन इस इलाके के इंसानों को मेरी कमजोरी का पता चल गया है। उन्होंने सारी जवान लड़कियों को यहाँ से भेज दिया है और इस कमजोर हालत में अपने इलाके से बाहर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। मैं अपना शिकार यहीं पर ढूंढूंगा, मिलेगा, मुझे शिकार जरूर मिलेगा। काउंट ड्रैकुला जो चाहता है वो उसे जरूर मिलता है। और इस वक्त ड्रैकुला को खून चाहिए, एक जवान लड़की का खून। भूखे शिकारी की नजरें अपने शिकार को ढूंढी निकालती हैं, चाहे वो शिकार 7 पर्दों में ही क्यों ना छुपा हुआ हो। और एक बार शिकार पर नजर पड़ते ही शिकारी की भड़कती हुई भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती है और शिकारी बगैर एक पल भी गवाए छनाक शिकार पर टूट पड़ता है। और तब उसको पता चलता है कि वो शिकार नहीं, शिकार फंसाने वाला चारा है। कड़ाक, ये तो मोम की गुड़िया है। और तब शिकारी खुद शिकार बन जाता है। तुम्हारी भूख ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी ड्रैकुला। तुम हमारे जाल में फंस गए हो और यहाँ से तुम जिंदा बाहर नहीं जा सकते। डोलन, तो ये सब सोची समझी हुई योजना थी, लेकिन तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरी नहीं बल्कि अपनी मौत को बुलाया है। दरवाजे और खिड़कियों पर मुझे भागने से रोकने के लिए लहसुन की मालाएं लटकानी बेकार है। मैं यहाँ से भागूंगा नहीं। मुझे तो भूख मिटानी ही है, खून पीना है मुझे। लड़की का ना सही तो मर्द का सही। जवान का खून ना मिले तो बूढ़े का पतला खून भी चलेगा। हम वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्य हैं ड्रैकुला। तुम्हारी कमजोरियों को भी पहचानते हैं और अपनी ताकतों को भी। तुम अब कुछ नहीं पियोगे। आज की रात तुम्हारी नापाक जिंदगी की आखिरी रात होगी। आज तुम मरोगे ड्रैकुला, आज तुम मरोगे। ड्रैकुला इन मामूली हथियारों से नहीं मर सकता मूर्खो। अब तो मैं क्रॉस तक से नहीं डरता। ले देख ले, क्रॉस को पकड़ लिया मैंने। और तुम्हारे हाथ जले तक नहीं। प्रभु के निशान पर विजय प्राप्त कर ली तुमने। हमको सही सूचना मिली थी कि तुम्हारी शक्तियां अब उत्थान की ओर हैं। सही सुना है तुमने। अब तो मैं उगते और डूबते सूरज की किरणों को भी सह सकता हूँ। अब वे मेरे शरीर को जलाती नहीं हैं। जल्दी ही सूर्य भी मेरा दुश्मन नहीं रहेगा। फिर रात हो या दिन, ड्रैकुला बेखटके कहीं पर भी आ जा सकेगा। लेकिन अरे, ये सूचना तो अत्यंत गुप्त है। मेरे अलावा और कोई ये बात नहीं जानता। फिर ये सूचना तुमको कहां से मिली? फरिश्ते गैब्रियल से। और उसी फरिश्ते ने तुमको खत्म करने का रास्ता भी दिखाया है हमको। गैब्रियल, क्या बताया उसने? यही कि तुझको किसी संत की हड्डियों से बना क्रॉस मार सकता है। संत? अरे, संत तो गुजरे जमाने की बात बन गए हैं। आजकल तो सिर्फ मेरे जैसे पापी पैदा होते हैं, संत नहीं। जब संत नहीं मिलता तो संत की हड्डियां कहां से मिलेंगी? उन पुराने संतों की तो हड्डियां तक गलकर पानी बन चुकी होंगी। तब तो तुमने ये नहीं सुना कि महान समाज सेवक प्रभु के दास यूलोजियन को अभी अभी पोप ने संत की उपाधि प्रदान की है। लेकिन वो तो अभी जिंदा है और अभी जल्दी मरने वाला भी नहीं है। फिर तुझे उसकी हड्डियां कहां से मिलेगी डोलन? उन्होंने प्रभु के नाम पर पाप मिटाने के लिए अपना बलिदान देने का संकल्प लिया था। 1 महीने से खाना पीना छोड़ रखा था उन्होंने, और कल से उन्होंने सांस लेना तक बंद कर दिया था। और प्रभु की लीला देखो, मरते ही उनके शरीर से मांस और खाल अपने आप लुप्त हो गई। अब बचा है तो हड्डियों का ढांचा, तुम्हारी मौत का सामान। ओह, लेकिन ड्रैकुला अमर है, उसको कुछ भी नहीं मार सकता। अरे, अभी मैं कैसे मर सकता हूँ? अभी तो मैंने नई नई शक्तियां प्राप्त करनी शुरू की है। ये सिलसिला यहीं पर खत्म होगा ड्रैकुला। तुम्हारी मौत की घड़ी आ गई है ड्रैकुला। जब पकड़ पाओगे तब ये क्रॉस मेरे सीने में उतारोगे ना। पहले ढूंढो तो कि ड्रैकुला है कहाँ। ओह,
क्रॉस मेरे हाथों से छूटकर खिड़की से बाहर जा गिरा। अब ऐसे ही तुम सबकी जिंदगियां भी तुम्हारे हाथों से छूट जाएंगी। ड्रैकुला का विकराल रूप था वो। धाय! एक एक करके वैम्पायर उन्मूलन समिति के सदस्यों के बदन खून से खाली होते जा रहे थे। चुस! भूख मिट गई ड्रैकुला की। सुना था कि इंसानों को मौत बुलाती है, लेकिन यहाँ पर तो मौत को इंसानों ने बुला लिया। अब कौन मारेगा ड्रैकुला को? अरे कोई है? आओ मारो ड्रैकुला को। कट कट। कोई नहीं है, कोई नहीं है ऐसा दुनिया में। अरे ये आवाज कैसी? अरे अरे ये हड्डियों का ढांचा अपने आप उठकर कैसे खड़ा हो रहा है? ये कैसा चमत्कार है? बाहर जाने के सारे रास्तों पर टंगी लहसुन की मालाएं मुझे बाहर जाने से रोक रही हैं, लेकिन भागने की क्या जरूरत है? ये हड्डियों का ढांचा मेरा भला क्या बिगाड़ लेगा? इसको मैं तोड़ डालूंगा, टुकड़े टुकड़े में बांट दूंगा इसको। ड्रैकुला यहीं पर वो गलती कर गया। कड़ाक कड़ाक, जो उसके अंत का कारण बन गई। अरे सारी हड्डियां क्रॉस के रूप में जुड़ रही हैं और ये सब एक साथ अलग अलग दिशाओं से मुझ पर हमला कर रही हैं। हमला चारों तरफ से हो रहा था और ड्रैकुला चारों तरफ एक साथ नहीं देख सकता था। ये हड्डियों का चक्रवात मुझे धुएं में भी बदलने नहीं दे रहा है। मेरी शक्तियां, मेरी शक्तियां! और इस तरह से ड्रैकुला का शरीर धूल के ढेर में बदल गया। सुबह होने पर लोगों ने बगैर क्रॉस को हटाए उस धूल को उठाकर उसी के कीले के अहाते में दफन कर दिया। ड्रैकुला का धूल बना शरीर अभी भी वहीं पर दफन है और वो हड्डियों का क्रॉस अभी भी उसके शरीर में धंसा हुआ है। इस तरह से ड्रैकुला का आतंक भी उसके नामो निशान की तरह मिट गया। नागपाशा, कहानी अच्छी थी गुरुदेव, लेकिन जो मर गया उसकी कहानी क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ड्रैकुला अभी नष्ट नहीं हुआ है। उसका शरीर अभी भी धूल के रूप में मौजूद है। अगर हड्डियों का क्रॉस उसके सीने से निकाल दिया जाए तो ड्रैकुला फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा आतंक फैलाने के लिए। लेकिन आतंक फैलाने के लिए तो हमारे पास पहले से दूसरे सैकड़ों प्राणी मौजूद हैं। उनमें से एक भी नागराज के सामने एक पल भी नहीं ठहर सकता। पर ड्रैकुला अमर है और उसके पास एक ऐसी शक्ति है जो दुनिया में ना तो किसी के पास पहले कभी थी और ना आज है। वो जिसका खून पीता है उसको एक वैम्पायर बना देता है। वैम्पायर यानी खून पर जिंदा रहने वाला एक शैतान। ऐसे वो हमारे इशारे पर काम करके बहुत कम समय में एक पूरी सेना बना सकता है और ऐसा होते ही दुनिया पर हो जाएगा ड्रैकुला का हमला। संजय गुप्ता की पेशकश। और तब हम सिर्फ नागराज ही नहीं बल्कि ध्रुव, डोगा, परमाणु, स्टील और यहाँ तक कि शक्ति और एंथनी जैसे आतंकवाद के दुश्मनों का भी नाश कर सकेंगे। एक बार ये रास्ते के रोड़े हट जाएं तो हम दुनिया में फिर से अपना आतंकवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। मुफ्त की सेना का आइडिया तो अच्छा है गुरुदेव। ड्रैकुला नागराज का काम भी तमाम कर सकता है, लेकिन ड्रैकुला हमारे वश में भला क्यों रहेगा? वो तू मुझ पर छोड़ दे। तू तो बस रोमानिया चलने की तैयारी कर ले। रोमानिया चलने की तैयारी? पर क्यों गुरुदेव? अरे मूर्ख, रोमानिया में ही तो ड्रैकुला का वो किला है जिसके अहाते में ड्रैकुला दफन है। आप अकेले हो आओ ना गुरुदेव। अकेले हो आओ? ड्रैकुला का नाम सुनते ही तो डर से कांपने लगा है ना? है तो गुरुदेव, बचपन से ही मैं ड्रैकुला का नाम सुनकर डरता आ रहा हूँ। जब बचपन में मैं शरारतें करता था तो धाइमा ड्रैकुला का नाम लेकर ही डराती थी। तब तू बच्चा था, अब गुरुदेव तेरे साथ है। अब ड्रैकुला तेरे नाम से थर थर कांपेगा। यानी बगैर मेरे चले काम नहीं चलेगा? चलता तो मैं अकेला ही चला जाता, तुझसे साथ चलने को ना कहता। अब चल, और ड्रैकुला को कभी इस बात का आभास मत होने देना कि तू उससे डरता है। चलो गुरुदेव, मैं रास्ते में हिम्मत बटोर लूंगा, पर नागराज की मौत को जगा कर ही रहूंगा। उसका विनाश ही अब मेरे अनंत जीवन का एकमात्र मकसद रह गया है। रोमानिया, वो देश जहाँ की धरती पर ड्रैकुला एक ना टूटने वाली निद्रा में सोया हुआ था। यही है ड्रैकुला का वो किला जिसके अहाते में ड्रैकुला की कब्र बनी हुई है। लेकिन ये जगह तो एकदम सुनसान है। इतने बड़े किले पर अभी तक ना तो यहाँ की सरकार ने कब्जा किया और ना ही आज से पहले हमारे जैसा कोई शैतान ड्रैकुला को आजाद कराने यहाँ पर आया। ये बात कुछ हजम नहीं हो रही गुरुदेव। डर के मारे तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज चल रहा है। वैसे तेरी बात विचार करने लायक तो है, लेकिन ये बात सत्य है
कि ड्रैकुला को हमारे अलावा और कोई जगा ही नहीं सकता। हम में ऐसा क्या है गुरुदेव, मुझे भी तो बताओ। अभी तुझे खुद ही पता चल जाएगा। देख, वो रही ड्रैकुला की कब्र। आओ, हमको उसमें धसे हड्डियों के क्रॉस को कब्र से अलग करना है। ये जीवित प्राणियों के लिए निषिद्ध स्थान है। अगर ऐसे ही जीवित अवस्था में रहना चाहते हो तो वापस मत आना। ये जरूर ड्रैकुला का वैम्पायर सेवक होगा। अब समझे नागपाशा कि यहाँ की सरकार अभी तक इस किले पर कब्जा क्यों नहीं कर पाई, और अब तक कोई और शैतान ड्रैकुला को जगाने में सफल क्यों नहीं हो पाया। ये सेवक नहीं चाहता कि ड्रैकुला की कब्र के आसपास भी कोई फटके। ये नहीं चाहता कि ड्रैकुला को कोई हमेशा के लिए नष्ट कर दे। इसको समझाना पड़ेगा कि हम ड्रैकुला की मदद करने आए हैं, उसको नुकसान पहुंचाने नहीं। रहने दो ना गुरुदेव, बेकार के झगड़े का क्या फायदा। ड्रैकुला सो रहा है, उसे सोने दो। हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। चुप रहे नागपाशा, वरना वैम्पायर भेड़िया से पहले मुझे तुझको सबक सिखाना पड़ेगा। ले, इस शक्तिवृत्त से भेड़िया वैम्पायर बाहर नहीं निकल पाएगा। अब चल ड्रैकुला की कब्र की तरफ। गुरुदेव, इसने तो शक्तिवृत्त को कागज की तरफ फाड़ डाला और अब ये मेरी तरफ आ रहा है। घाप। गुरुदेव, बहुत अंधेरा है, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उफ, भेड़िए ने असावधान नागपाशा के सर को काटकर निगल लिया है। ये तो अच्छा है कि नागपाशा को काटने से भी उसका खून नहीं टपकता, वरना नागपाशा का अमृत मिला विष पीकर यह अविनाशी हो सकता था, जिसका कभी नाश नहीं किया जा सके। खैर, अभी तो मुझे खुद भी इस प्राणी से बचना है और नागपाशा को भी बचाना है। मेरे पास शक्तियां तो बहुत है और कोई ना कोई शक्ति इस पर असर करेगी भी, लेकिन वो शक्ति कौन सी होगी ये चुनने का समय मेरे पास नहीं है। न जाने इसकी वैम्पायर शक्ति नागपाशा पर क्या असर कर रही होगी, लेकिन एक तरीका है मेरे पास, ऐसा तरीका जिससे नागपाशा भी आजाद हो सके और वैम्पायर भेड़िया भी नष्ट हो सके। ये क्या कर रहे हो गुरुदेव? ये तो मेरा हाथ है जो इसके पेट में सरक आया है। इसने तो सिर्फ मेरा नाश्ता किया था, पर आप तो इसको डिनर में पूरा नागपाशा परोस कर दे रहे हैं। वैम्पायर भेड़िए के पेट में पड़ा नागपाशा का सिर चीखता रहा, लेकिन गुरुदेव ने उसकी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर बाद पूरा नागपाशा भेड़िए का भोजन बन चुका था। ये क्या कर डाला गुरुदेव? क्या अब मुझको हमेशा के लिए इसके बदबूदार पेट में ही रहना पड़ेगा? नहीं शिष्य, तेरा सिर अकेला कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन अब तेरा शरीर फिर से पूरा बन गया है नागपाशा। अब तू बाहर आने के लिए इसके पेट को फाड़ डाल। चड़ाक। ओह हा, अच्छी चाल थी गुरुदेव, तुमने तो इसे खिला पिलाकर मार डाला। ज्यादा खुश मत हो, वैम्पायर पेट फटने से नहीं मरते। इसके घाव भरने से पहले कब्र से क्रॉस को उखाड़ डाल। जा, चल फटाफट खींचकर निकाल इस क्रॉस को। अभी लो गुरुदेव। नागपाशा ने क्रॉस की तरफ हाथ बढ़ाया और अगले ही पल ऐसे तड़पा जैसे उसने बिजली का नंगा तार पकड़ लिया हो। इसको छूते ही मेरे शरीर को ऊर्जा के तेज झटके लग रहे हैं और मेरा अमृत से युक्त शरीर भी इन झटकों को सह नहीं पा रहा है। ओह, वैम्पायर भेड़िया होश में आ गया है, लेकिन तू हम पर हमला करने की बजाय हंस क्यों रहा है? हमला इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे मालिक को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हो, और हंस इसलिए रहा हूँ कि अगर ड्रैकुला मालिक की कब्र से ये क्रॉस निकालना इतना आसान होता तो इस काम को हम सेवक कब का कर चुके होते। यानी इस क्रॉस को निकाला जा ही नहीं सकता? निकाला जा सकता है, लेकिन ये संत यूलोजियन की हड्डियों का क्रॉस है। इसको यूलोजियन का कोई वंशज ही निकाल सकता है, और जहां तक हम जानते हैं यूलोजियन के वंश में अब कोई बचा ही नहीं है। उसके वंश का अंत हो चुका है। यानी इस क्रॉस को अब ड्रैकुला की कब्र से कभी भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। अरे छुप जाओ, कुछ लोग बातें करते हुए इधर ही आ रहे हैं। तुम मुझको यहाँ पर क्यों लाई हो? क्या हम लोग पेरिस से रोमानिया में इसी किले को देखने आए हैं? हाँ मार्क, और तुमको एक बात और बता दूं, डरना मत। ये काउंट ड्रैकुला का किला है, वही वैम्पायर काउंट ड्रैकुला जिसके बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर है। हाँ वही, और उनमें से अधिकतर कहानियां सच्ची है। पर हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा काउंट ड्रैकुला से क्या संबंध है? खून का रिश्ता। ड्रैकुला खून पीता है ना? क्या कह रही हो? सॉरी मार्क, मैं मजाक कर रही थी। दरअसल अब ये किला
काउंट ड्रैकुला का नहीं, मेरा है। अब इसकी मालिक मैं हूं। यहाँ की सरकार ने सम्मान के तौर पर यह किला मेरे नाम पर कर दिया है। तुमने यहाँ की सरकार पर ऐसा क्या एहसान कर दिया जो उन्होंने ये किला तुम्हारे नाम लिख दिया है लोरी? मैंने नहीं, एहसान मेरे परदादाजी के भाई ने किया था। शुरू से सुनो। कुछ दिन पहले मेरे पास रोमानिया सरकार से एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे ब्लड सैंपल के लिए। मैंने अपना ब्लड सैंपल भेजा था और कल ही रोमानिया के एयरटिक के साथ मेरे पास ब्लड सैंपल की रिपोर्ट आई थी। मेरे ब्लड सैंपल का डीएनए मैच कर गया था। किससे मैच कर गया तुम्हारा डीएनए? संत यूलोजियन के डीएनए से। रोमानिया की सरकार ने संत यूलोजियन के वंशजों का पता लगाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था और आखिरकार उनको संत के आखिरी वंशज का पता चल गया, यानी मेरा पता। और डीएनए मैचिंग ने इस बात की पुष्टि कर दी कि मैं संत यूलोजियन की वंशज हूं। छप्पर फाड़ के किस्मत जब देती है तो छप्पर फाड़ कर देती है। तो अपने मालिक को फिर से चलता फिरता हुआ देखना चाहता है ना भेड़िया? हाँ, तो जा इस लड़की को काबू में करके इससे हड्डियों वाले क्रॉस को उखड़वा ले। बाकी काम हम पर छोड़ दे। ठीक है, मैं अपना काम पूरा करता हूं, तुम अपना वादा पूरा करना। अगले ही पल गर्र, लोरी ये क्या है? पता नहीं, शायद हमें रात के वक्त यहां पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन अब जब हम आ ही गए हैं तो हमको ये शैतान हमारे किले से बाहर नहीं निकाल सकता। किले की बात कर रही हो लोरी? ये तो हमको दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। घबराओ मत मार्क, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगी। और अभी तो हमारी सगाई भी नहीं हुई है। अब हमारी सगाई दूसरी दुनिया में ही होगी। तुम इस शैतान को भला कैसे रोक सकती हो? ऐसे। लोरी ये तुमने कैसे? अभी तुमको मेरे बारे में काफी कुछ जानना बाकी है मार्क। लोरी ऐसे शैतानों से पहले भी निपट चुकी है। अपने किले में मैं किसी भी शैतान को रहने की इजाजत नहीं दे सकती। है शैतान, ये लड़की तो सादिका है, एक अत्यंत शक्तिशाली सादिका। इस लड़की से मैं नहीं निपट सकता। इसके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है जो मेरी शक्तियों को खत्म कर रही है। ऐसी ऊर्जा तो मैंने पहले कभी नहीं झेली। अब तुम ही जाकर इसको वश में करो। अभी हमारा सामने आना ठीक नहीं है। सुनो, मैं तुमको बताता हूँ इस लड़की के हाथों ड्रैकुला की कब्र से क्रॉस निकलवाने का तरीका। और फिर आ गया। मेरे पिछले वार ने शायद तुम्हारा दिमाग दुरुस्त नहीं किया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब मेरा वार तुमको दोबारा उठने नहीं देगा। जरूर कर वार लड़की, पर ये याद रखना, उधर तू वार करेगी और इधर तेरा दोस्त अपनी जान हारेगा। कर वार और इसकी गर्दन को मुड़ता हुआ देख। लोरी। ओके, क्या चाहते हो तुम? मामूली सा काम है। इस किले में गंदगी बहुत है, चारों तरफ हड्डियां बिखरी हुई है। सफाई कर दो और शुरुआत उन हड्डियों से करो जो वहां पर जमीन में धसी हुई है। अब जाओ, वरना तेरे मंगेतर की गर्दन। ओके, जाती हूँ। इसको नुकसान मत पहुंचाना प्लीज। जरूर कुछ बड़ा चक्कर है। जिस क्रॉस को ये शैतान अपनी फूंक मारकर निकाल सकता है, उसको ये मुझसे ही क्यों निकलवाना चाहता है? खैर, ये बाद में सोचूंगी। अभी तो मुझको मार्क की जान बचानी है। लोरी ये नहीं जानती थी कि उसने कितना बड़ा अनर्थ कर डाला था। क्रॉस तो निकल गया गुरुदेव, लेकिन ड्रैकुला जिंदा नहीं हुआ। होगा, जरा धीरज रख नागपाशा। पहले मैदान तो साफ होने दे। तुम्हारा काम मैंने कर दिया, अब इसको छोड़ दो। अभी तो तूने सिर्फ 2 हड्डियां साफ की है। अभी तो तुझको कई सारी हड्डियां बटोरनी है और वे हड्डियां तेरे मंगेतर की होगी। ओह, ये तो मार्क को लेकर उड़ा जा रहा है। मुझको पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये अपना वादा पूरा नहीं करेगा। मुझे इसका पीछा करना होगा। अब मैदान साफ हो गया है नागपाशा। उस लड़की के यहाँ रहते अगर ड्रैकुला उठ खड़ा होता तो कुछ गड़बड़ हो सकती थी। इसलिए मेरी बनाई हुई योजना के अनुसार भेड़िया वैम्पायर उस लड़की को यहाँ से दूर ले गया है। अब आओ, हमें ड्रैकुला को उसके हार्ड मांस के स्वरूप में वापस लाना होगा। हम ड्रैकुला को भला क्यों जिंदा करेंगे? मेरा मतलब कैसे करेंगे? मैं डर नहीं रहा हूं गुरुदेव, डर नहीं रहा हूं। डरना भी मत। अब सुन, ड्रैकुला भी धूल रूप में है। उसको हार्ड मांस का शरीर वापस दिला सकता है तो सिर्फ अमृत, जो तेरे रक्त के साथ तेरे शरीर में दौड़ रहा है। इस कब्र पर अपना एक बूंद रक्त टपका, सिर्फ एक बूंद, ज्यादा नहीं, वरना ड्रैकुला जिंदा होकर हमसे भी अधिक शक्तिशाली हो जाएगा।
एक बूंद पीकर जिंदा होगा, फिर मेरा सारा रक्त पी जाएगा ड्रैकुला। चुप कर, मैं हूं ना तेरे साथ। अब रक्त टपका। धूल भरी कब्र पर नागपाशा का अमृत मिश्रित रक्त गिरते ही कब्र में एक अजीब सी हलचल होने लगी और कुछ ही पलों के बाद उस हलचल से वो तूफान उठ खड़ा हुआ जिसको गए जमाने की दुनिया ड्रैकुला के नाम से बुलाती थी। जीवितों की दुनिया में महावैम्पायर काउंट ड्रैकुला का स्वागत है। किसने जिंदा किया मुझे? किसने मेरे सीने में धंसा अस्थि क्रॉस निकाला और मेरा धूल स्वरूप इस शरीर में कैसे बदल गया? तुमको हमने जीवित किया है ड्रैकुला, ताकि तुम पूरी दुनिया में विनाश फैला सको और जो तुम्हारा रास्ता रोकने आए उनको मौत के घाट का रास्ता दिखा सको। तुम्हारे सीने में धंसा क्रॉस हमने निकाला है और तुमको शरीर का स्वरूप नागपाशा के अमृत मिश्रित रक्त ने प्रदान किया है। नागपाशा? नागपाशा कौन है? और तुम कौन हो? मुझे फिर से जगाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? मुझे दुनिया गुरुदेव के नाम से बुलाती है और मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, अपने अमर शिष्य नागपाशा की हुकूमत को पूरी दुनिया पर फैला हुआ देखना। तुम्हें जिंदा करने का मकसद हमारी इस मुहिम में तुम्हारी मदद को हासिल करना है। ड्रैकुला किसी की गुलामी नहीं करता, लेकिन तुमने मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारा कोई एक काम जरूर करूंगा। वैसे भी तुम्हारे दुनिया पर राज करने के मकसद से मुझे कोई परेशानी नहीं है। ड्रैकुला मुर्दों की दुनिया पर राज करता है, तुम जिंदों की दुनिया पर राज करो। लेकिन एक काम तुमको और करना पड़ेगा। अब मैं और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, इसलिए तुम पहले उस अस्थि क्रॉस को जाकर नष्ट कर दो जिसने ड्रैकुला को धूल बनाकर दफन कर दिया था। फिर मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनूंगा और उसको पूरा भी करूंगा। वो अस्थि क्रॉस तो अब तुम्हारे सीने से निकल चुका है, अब तुमको उनसे भला क्या खतरा होगा? वैसे भी उसको छूऊंगा तो फिर से मुझको झटका मारेगा। क्या? यानी इस क्रॉस को मेरे सीने से तुमने नहीं किसी और ने निकाला? कौन था वो? बोलो, कौन था वो? था नहीं, थी एक लड़की थी। जिस संत की हड्डियों का क्रॉस तुम्हारे सीने में धंसा था ना, वो उसकी एकमात्र वंशज थी। यूलोजियन की वंशज? यूलोजियन का वंश अभी तक चल रहा है? ये तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। वो लड़की शादी का अवश्य है ड्रैकुला, लेकिन उसमें इतनी शक्ति नहीं है कि वो तुम जैसे शक्तिशाली वैम्पायर का मुकाबला कर सके। शक्ति उसमें नहीं है गुरुदेव, उसकी हड्डियों में है। यूलोजियन की पुरानी हड्डियों के खिलाफ तो मेरे शरीर ने प्रतिरोध विकसित कर लिया है। अब वे हड्डियां मुझे घायल तो कर सकती है पर मार नहीं सकती। लेकिन वो लड़की अभी जीवित है और यूलोजियन के किसी भी जीवित वंशज की हड्डियों में इतनी शक्ति है कि वे फिर से मुझे धूल में बदल सके। वो लड़की क्रॉस निकालने के बाद कहाँ गई? वो तुम्हारे सेवक वैम्पायर भेड़िए के पीछे गई है, क्योंकि वो उस लड़की लोरी के मंगेतर को उठा ले गया है। तब तो काम आसान हो गया। मैं अपने सेवक को अभी आदेश देकर उस लड़की का काम तमाम करा देता हूँ। और फिर मालिक, ये तो आपकी छाया है, यानी आप फिर से जी उठे? हाँ सेवक, और मुझको हमेशा के लिए जीवित रखने का एक ही उपाय है। इस लड़के को छोड़ो और उस लड़की को खत्म कर दो जो इसके साथ है। वो तो मेरे पीछे लगी हुई है। इस लड़की को उठाकर लाने का एकमात्र कारण उस लड़की को आपके किले से दूर भगाना था। मैं अभी आपके आदेश का पालन करता हूँ। मालिक के फिर से जिंदा उठने की खबर ने मेरे शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर दिया है, लेकिन पता नहीं फिर भी मैं इस लड़की का सामना कर पाऊंगा या नहीं। इससे जीतने का तो सिर्फ एक ही तरीका है, और ये कि मैं वार करता रहूं और ये सिर्फ वार खाती रहे। अरे ऐसा तो हो सकता है। उस शैतान ने भागना बंद कर दिया, अब वो पलटकर मेरी तरफ आ रहा है, यानी ये मेरा काम आसान कर रहा है। लोरी के वार का निशाना तो ड्रैकुला के गुलाम वैम्पायर का सिर था, लेकिन भेड़िया ने बड़ी चालाकी से मार्क के शरीर को आगे कर दिया। लेकिन ये वार मार्क को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, सिर्फ कुछ पलों के लिए अचेत करेगा, क्योंकि ये वार सिर्फ शैतानों का ही सीना फाड़ता है। लेकिन अब मैं ऐसा वार करूंगी जो इस शैतान को ढूंढ कर मारेगा। अरे भेड़िए ने मार्क के अचेत शरीर को हवा में उछाल दिया है। मुझे इसको नीचे गिरने से रोकना होगा, वरना मार्क जीवित नहीं बचेगा, और ऐसा मेरी गलती के कारण होगा। लोरी की शक्तियों का रुख मार्क की सुरक्षा की तरफ मुड़ते ही भेड़िया वैम्पायर को मौका मिल गया। मार्क तो बच गया था, लेकिन लोरी को अपने ऊपर हुए वार को बचाने का मौका नहीं मिला। अब भेड़िया वैम्पायर के नुकीले दांत लोरी को फाड़ खाने के लिए बेताब हो रहे थे, और लोरी के पास बचने का कोई मौका नहीं था। मुझे इसके दांतों से हर हाल में बचना है,
क्योंकि अगर इसके दांत मेरे खून तक पहुंचने में कामयाब हो गए तो मैं भी एक वैम्पायर बनकर रह जाऊंगी। गर्र। लेकिन भेड़िया वैम्पायर शारीरिक शक्ति में लोरी से कई गुना ज्यादा ताकतवर था और उड़ने की शक्ति भी पास में होने के कारण भेड़िया का पलड़ा लगातार भारी होता जा रहा था। अब लोरी में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो भेड़िया वैम्पायर के दांतों को अपनी गर्दन से दूर रख सके। ड्रैकुला पर मंडराता खतरा हमेशा के लिए दूर होने वाला था। लोरी का भी वैम्पायर बन जाना तय था, लेकिन ये शायद होने को मंजूर नहीं थी। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे शरीर को कोई शक्ति अंदर से खींच रही हो, जैसे मैं सिकुड़ रहा हूँ। लेकिन ये वार कौन कर रहा है? यहाँ पर तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। मैं छोटा होता जा रहा हूँ और जमीन भी मुझको अंदर खींच रही है, पर कैसे कैसे? ये मैंने किया है शैतान। जब मैं जमीन पर गिरी तुमसे हाथों द्वारा लड़ रही थी तो मेरे पैर धूल पर एक तांत्रिक चिन्ह बनाने में व्यस्त थे। उसी तांत्रिक चिन्ह के पूरा बनते ही वो चिन्ह तुम्हारी ऊर्जा को अपने अंदर खींचने लगा और तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने पर तुम भी एक विषाणु के आकार का बनकर खत्म हो जाओगे। ड्रैकुला को गुस्सा आ रहा है गुरुदेव। क्या हुआ ड्रैकुला? उस लड़की ने मेरे सेवक को मात दे दी है। खैर, उसको तो मैं फिर से जीवित कर लूंगा, लेकिन उस लड़की का पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर हमारे काम का क्या होगा ड्रैकुला? क्या हमारा तुमको जीवन देना व्यर्थ जाएगा? ड्रैकुला एक काउंट है, राजा है। वो अगर जुबान देता है तो उसे पूरा करता है। तुम्हारा काम भी होगा, जरूर होगा, लेकिन इस लड़की की मौत के बाद। हम भी तुम्हारी मदद करेंगे ड्रैकुला। हमारी सम्मिलित शक्ति के सामने वो ठहर नहीं पाएगी। शेर अकेले शिकार करता है, झुंड बनाकर नहीं। ड्रैकुला भी एक शेर है, और अगर मैं एक मामूली सी लड़की को अकेले नहीं मार सकता तो मुझको वापस कब्र में सो जाना चाहिए। ये तो चाह रहा है गुरुदेव। अच्छा हुआ, जाने दो, हम इस पर अभी नजर रखेंगे। इससे हमको इसकी क्षमता को परखने का मौका भी मिल जाएगा। और वहां से थोड़ी दूर पर, होश में आओ मार्क, होश में आओ। मैं तुमको अस्पताल लेकर जा रही हूँ। तुमको कुछ भी नहीं होगा। मेरा वार शायद मेरे अनुमान से ज्यादा घातक था। ये तो किस्मत अच्छी थी कि राफ्ट बनाने के लिए मुझे कुछ लट्ठे मिल गए। इस रास्ते से हम अस्पताल जल्दी पहुंच जाएंगे। ओ माय गॉड, ये चमगादड़ कहां से आ गया? क्री! इतने बड़े साइज का चमगादड़ तो मैंने आज तक नहीं देखा। ये जरूर मुझको नुकसान पहुंचाने आया है, क्योंकि इसके पास से मुझे तिरपाप तरंगे आती महसूस हो रही है। ये जरूर राफ्ट को पलटने की कोशिश करेगा, इसलिए मुझको इसे आसपास भी फटकने नहीं देना है। तो कुछ भी कर ले यूलोजियन की वंशज, लेकिन ड्रैकुला तुझको यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देगा। ड्रैकुला ये फिर से जिंदा कैसे हो उठा? ये जरूर अपनी मौत का बदला लेने के लिए मुझे मारना चाहता है। मेरी मौत के जरिए ये मेरे पूर्वज यूलोजियन की आत्मा को तड़पाना चाहता है, लेकिन जो काम मेरे पूर्वज कर सकते थे वो मैं भी कर सकती हूँ। ये लड़की अभी अपनी शक्ति को नहीं पहचानती है, लेकिन फिर भी मैं इसे सीधी लड़ाई लड़ने का खतरा नहीं उठाऊंगा। इतने दिनों तक मरा रहने के बाद मैं और मरना नहीं चाहता, इसलिए इसको मारने का काम मैं अपने एक दूसरे गुलाम को दूंगा, एक्वा वैम्पायर को। पहले से घायल ये लड़की उससे बच नहीं पाएगी, क्योंकि जल में एक्वा वैम्पायर की शक्ति 10 गुना बढ़ जाती है। एक्वा वैम्पायर, जल से बाहर आ, तेरा मालिक तुझे बुला रहा है। लगभग तुरंत ही पानी की सतह जैसे खौलने लगी और एक्वा वैम्पायर लोरी के सामने आ धमका। इसने तो राफ्ट को ही पलट दिया, और राफ्ट तथा बेहोश मार्ग के साथ मैं भी इसके द्वारा पैदा की गई भंवर के कारण पानी में अंदर खींची जा रही हूँ। गुड़ुप गलप। अब मजा आएगा इस लड़की की मौत का नजारा देखने में, और इसके मरने के साथ ही मेरे ऊपर मंडराता खतरा। अरे रात बीत चुकी है, सूर्य निकल आया है। यूलोजियन के हाथों मरने से पहले मैं सूर्य की इन किरणों को सह लेता था, लेकिन इतने दिनों तक अंधेरे में रहने के कारण अभी मेरा शरीर इन किरणों के ताप को सह नहीं पा रहा है। मुझे सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। अफसोस कि मैं लोरी की मौत का नजारा नहीं देख पाऊंगा। ड्रैकुला ने तो शायद अपनी मौत टाल दी थी, लेकिन लोरी के पास मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। मुझे अपनी साधना शक्ति को मार्ग को बचाने के लिए लगाना होगा। इसको हवा के गोले में बंद करके बचाया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में ना तो मैं खुद पानी से बचने का कोई इंतजाम कर पाऊंगी और ना ही एक्वा वैम्पायर पर कोई घातक वार कर पाऊंगी। वक्त बहुत कम है, दम घुट रहा है, बेहोशी छा रही है, और इस शैतान से लड़ने का तरीका समझ में नहीं आ रहा है। मुझे मदद चाहिए, किसी ऐसे दमदार शख्स की मदद
जिसमें इस शैतान को हराने का दम हो। मैं ऐसे शख्स को जानती हूँ, लेकिन उसको यहाँ पर बुलाने के लिए मुझको ऐसी अति गहन साधना की आवश्यकता है जो मैंने आज तक नहीं आजमाई। आज वक्त आ गया है, अति गहन साधना का सहारा लेना ही पड़ेगा, चाहे इस साधना का प्रयोग मेरे शरीर की बची खुची शक्ति को भी खींची क्यों न ले। मुझे अपने मददगार को सशरीर यहाँ पर बुलाना होगा, मुझे बुलाना ही होगा। सुपर कमांडो ध्रुव को। बैडम। तू घबरा मत खलीफा, इस पतली गली में ध्रुव हमको ओवरटेक नहीं कर पाएगा। तू तो बस बच्चे को संभाल, इसकी फिरौती में 10 करोड़ से कम नहीं मिलेंगे, समझे बादशाह। लेकिन ध्रुव तो बमों से बचा जा रहा है, गली खत्म होने के बाद क्या करेंगे? सही कह रहा है तू, बमों का निशाना बदलना पड़ेगा। ओह, इस बार बम को गुंडों ने मेरी तरफ उछालने के बजाय उस पुरानी दीवार पर दे मारा है, और इस धमाके के कारण ईंटों के ढेर ने गिरकर मेरा रास्ता रोक लिया है। नहीं, ऐसा करके तो इन गुंडों ने मेरा काम आसान कर दिया है। अब मैं इनको आराम से ओवरटेक कर सकता हूँ। लकड़ी के तख्ते को रैंप बनाकर ध्रुव ने मोटरसाइकिल को हवा में तैरा दिया। अरे बादशाह, संभल रे, अपना वार तो उल्टा पड़ गया। हवा में ध्रुव की स्टार लाइन अपराध बच्चे को लपेटकर हवा में उठा चुकी थी, और जीप के आगे उतरने से पहले वो बच्चा ध्रुव की गोद में सुरक्षित पहुंच चुका था। भून डालो इसको, इसने हमारा 10 करोड़ का नुकसान किया है, अब हम इसकी 30 बोटियां काटेंगे। ची। बेटे, तुम मोटरसाइकिल की आड़ में आराम से बैठो, तब तक मैं इससे निपट कर आता हूँ। ये हमारे पास आ रहा है। अच्छा है, पास से निशाना और भी सटीक लगेगा। अरे, वो जीप की आड़ में छुप रहा है, सतर्क रहना, जैसे ही नजर आए भून डालना, चारों तरफ नजर रखो। ये रहा इसका पैर, गोली चलाओ। ठाक। लेकिन ध्रुव और पैर का इरादा कुछ और ही था। छनाक। कुछ समझ पाने से पहले ही 2 गुंडे बेहोश हो चुके थे, और तीसरा गुंडा ध्रुव की किक खाने से पहले ही डर के मारे बेहोश होकर नीचे गिर चुका था। मैं मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। वाह ध्रुव भैया, मजा आ गया। आपके ऐसे लाइव एक्शन सीन देखने का मौका फिर से मिले तो मैं फिर से अपना अपहरण करा लूं। ऐसा नहीं कहते, ऐसा कभी सोचना भी मत। मैं अभी तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने का इंतजाम करता हूं। करीम, मैंने अपराध बच्चे को छुड़ा लिया है। मैं इस वक्त गोरकी लेन और पटेल बत की क्रॉसिंग पर हूँ। ओके कैप्टन, मैं पुलिस को इन्फॉर्म करता हूँ। पीसीआर वैन 2 मिनट में वहां पहुंच जाएगी। अरे अरे, आपको क्या हो रहा है ध्रुव भैया? आप तो गायब हो रहे हो। ये मुझे क्या हो रहा है? लगता है जैसे कोई शक्ति मुझको खींच रही है और मुझको अपने पास बुला रही है। ध्रुव भैया, ध्रुव भैया, अरे यहाँ कहाँ है ध्रुव भैया? इंस्पेक्टर अंकल, ध्रुव भैया गायब हो गए। मैं जानता हूँ बेटा, ध्रुव अपना समय खराब नहीं करता, काम होते ही गायब हो जाता है। वैसे गायब नहीं, ध्रुव भैया सचमुच गायब हो गए हैं। लगता है कि अपहरण ने तुम्हारे दिमाग पर बुरा असर डाला है। चलो, मैं तुमको तुम्हारे घर ले चलता हूँ, और वहां से हजारों किलोमीटर दूर रोमानिया की सीमा के अंदर। ये तो मैं पानी के अंदर आ गया हूँ, पर कैसे? यहाँ पर किसने बुलाया है मुझको? तुमको मैंने बुलाया है ध्रुव, अपने पीछे देखो। ये तो टेलीपैथिक मैसेज है, इसको कौन भेज? लोरी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुमने ही मुझको बुलाया है? मेरी ऐसी हालत देखकर तो तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। अब सवाल बाद में पूछना। पहले मुझे इस शैतान वैम्पायर के चुंगल से छुड़ाओ। वैम्पायर? वैसे ही वैम्पायर जिनसे टकराने के दौरान हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक वैम्पायर है ध्रुव, क्योंकि ये वैम्पायरों के मालिक ड्रैकुला का खास वैम्पायर सेवक है। ड्रैकुला? इसका तो नाम भी सुना है और काम भी, लेकिन उसने अपने सेवक के जरिए तुम पर हमला क्यों करवाया? खैर छोड़ो, मैं फिर से सवाल पूछने लगा, जबकि फिलहाल मुझको अपना ध्यान तुमको बचाने में लगाना चाहिए। मुझसे पहले मार्क को बचाओ, फिर मैं भी अपनी शक्ति का प्रयोग इस वैम्पायर से लड़ने में कर सकूंगी। ओह, ये बेहोश है, इसको बचाने का तरीका तो आसान सा है। सतह पर लकड़ी के लट्ठे तैर रहे हैं, मैं इसको सतह पर ले जाकर स्टार लाइन की मदद से तैरते लट्ठे से बांध दूंगा। अब ये तब तक तैरता रहेगा जब तक हम वैम्पायर को खत्म करके वापस नहीं आ जाते। अब मैं तुमको छुड़ाने की कोशिश करता हूँ लोरी। अब मैं खुद आजाद हो सकती हूँ ध्रुव। अगर तुम मदद करना चाहती ही हो तो थोड़ी देर तक इस शैतान से अकेले निपटो, क्योंकि मुझे सतह पर सांस लेने जाना है। ओके लोरी, मेरी स्टार लाइन इसको तुम्हारे पीछे जाने से रोक कर रखेगी, लेकिन मेरे पीछे आने से इसे कौन रोकेगा?
समझ गया। वैम्पायर अपने लंबे वाले दांतों को अपने शिकार के शरीर में गड़ाकर खून पीते हैं और फिर अपने शिकार को भी वैम्पायर बना देते हैं। अगर मैं इसके दांतों को ही तोड़ दूं तो ओह, मेरे घुसों में इतना दम नहीं है कि वे इसके दांतों को तोड़ सके। अपने दांत को ये खुद ही तोड़ेगा। बस उसके लिए मुझे थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। फटाक। इस बार जब एक्वा वैम्पायर के दांत ध्रुव की तरफ बढ़े तो उनको लोहे के चने चबाने पड़ गए। ध्रुव के ब्रेसलेट उसके नुकीले दांतों के बीच में आ गए। कड़ाक की आवाज के साथ एक्वा वैम्पायर के दांत टूट गए। लेकिन ओह, इसके शरीर में हाथों की जगह उभरी हर एक हड्डी दांत बन गई है। इतने सारे दांतों को मैं नहीं तोड़ सकता और ये दर्जनों दांत दोनों तरफ से मेरी ओर बढ़ रहे हैं। अब तो बचकर भागने का भी रास्ता नहीं बचा है और मैं नागराज की तरह गायब नहीं हो सकता। लेकिन ध्रुव के शरीर तक पहुंचने से पहले ही उन दांतों को थामने वाली हड्डियां टूटकर बिखर गई। थैंक्स लोरी। मैंने तो तुमको थैंक्स नहीं कहा था। दोस्तों के बीच में नो थैंक्स और नो सॉरी। अब तुम देखो कि मैं इसकी हड्डियां कैसे तोड़ती हूं। अरे, मैं इधर की हड्डियां तोड़ती हूं तो उधर की हड्डियां जुड़ती जाती है। ये जरूर इसकी वैम्पायर शक्ति का कमाल है। तो फिर किसी दूसरी शक्ति का प्रयोग करो लोरी। मेरी कोई भी शक्ति इसको सिर्फ रोक सकती है, मार नहीं सकती। हम ये चूहे बिल्ली का खेल ज्यादा देर तक नहीं खेल सकते लोरी। अगर हमने इसको जल्दी खत्म ना किया तो ये हमको खत्म कर देगा। वैम्पायरों को तो सिर्फ दो ही चीजें खत्म कर सकती है, सीने में धंसा क्रॉस और या फिर सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें पानी की परतों को पार करके यहाँ तक नहीं आ सकती और क्रॉस को अगर हम किसी तरह से बना भी ले तो उसे इसके सीने में धंसाने के लिए इसके पास पहुंच पाना मुश्किल है। अब तो तुम ही कोई आइडिया सोच सकते हो। तुमने मुझे बुलाया ही इसीलिए है लोरी। ओह वे लट्ठे, मुझे हथियार मिल गया है लोरी। एक काम करो, अपने तांत्रिक वारों से इन लट्ठों को खोखला कर दो। गुड आइडिया ध्रुव। ऐसे बनक खोलों के बीच में घुसकर हम एक्वा वैम्पायर के वारों से बच सकते हैं। गलत लोरी, ये लकड़ी के खोल बचाव के हथियार नहीं बल्कि हमला करने वाले अस्त्र हैं। हमला करने वाले अस्त्र? अरे, इसको तो एक्वा वैम्पायर का एक ही वार टुकड़ों में बिखेर देगा। इसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो लोरी। तुम तो बस एक्वा वैम्पायर का ध्यान बटाती रहो। वाह, ध्रुव तो लट्ठे के खोलों को लेकर गायब हो गया है और मुश्किल काम मुझको थमा गया। अब तो ये मेरे वारों का आदी होता जा रहा है। अब तो इसकी हड्डियां भी टूट नहीं रही है। इसने मुझको फिर से अपने सिकंजे में जकड़ लिया है और इस बार इसका प्लान मेरे शरीर में दांत गड़ाने का नहीं बल्कि मेरे सिर को मेरे धड़ से जुदा करने का है। लेकिन ये तो एकाएक तड़पने लगा है। पर कैसे? मैंने तो कोई वार किया ही नहीं है। मैंने किया है लोरी। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लट्ठे बचाव का हथियार नहीं बल्कि हमला करने का अस्त्र है। ओह ब्रिलियंट ध्रुव, ब्रिलियंट। तुमने लट्ठों को स्टार लाइन की मदद से जोड़कर एक लंबा सा पाइप तैयार कर दिया है जिसका एक सिरा पानी की सतह के ऊपर निकला हुआ है और दूसरा सिरा एक्वा वैम्पायर के सिर की तरफ तना हुआ है। अब सूर्य की किरणों को पानी की परतें पार करने की जरूरत नहीं है। वे इस पाइप में होते हुए सीधे वैम्पायर के सिर पर पड़ रही है। सही समझी लोरी। मैं इस लकड़ पाइप के नीचे के सिर को इस गोल लकड़ी की मदद से बंद करके नीचे तक लाया था ताकि पानी पाइप के अंदर ना घुस सके और फिर इसके सिर से पाइप को कसकर हटाने के ठीक पहले मैंने उस टुकड़े को अलग कर दिया। अब पानी पाइप में धीरे धीरे भर जरूर रहा है लेकिन इतनी देर में सूर्य की किरणों ने अपना काम कर दिया है। इस शैतान को तुम्हारे अलावा और कोई मार ही नहीं सकता था ध्रुव। अब चलो, हमें मार्क को अस्पताल भी पहुंचाना है। कुछ ही देर बाद मैं अब ठीक हूँ। अस्पताल चलने की कोई जरूरत नहीं है लोरी। लेकिन तुम पर मंडराता ड्रैकुला का खतरा अभी टला नहीं है लोरी और मैं इस तरह से बार बार राजनगर को छोड़कर तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता। बार बार मैं साधना शक्ति का प्रयोग करके तुमको बुला भी नहीं सकती हूँ ध्रुव। लेकिन इस समस्या का हल क्या है? मुझको तुम्हारी जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। खतरा टलने तक तुम मेरे साथ राजनगर चलो लोरी। यही एकमात्र हल है। मैं तैयार हूँ ध्रुव, लेकिन तुम क्या कहना चाहोगे मार्क? हमला तुम पर हो रहा है लोरी, मुझ पर नहीं। मैं वापस पेरिस चला जाऊंगा और तुमसे शादी करने से पहले 10 बार सोचूंगा। डैम इट, मैंने सोचा था कि इस मुसीबत के वक्त मार्क मेरा साथ देगा, लेकिन उसको तो मेरी परवाह ही नहीं है और मैं ऐसे शख्स से शादी करने की सोच रही थी। वो इतनी सारी अजीबोगरीब घटनाएं देखकर डर गया होगा लोरी। उसे सोचने का वक्त दो। और वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर वो लड़की फिर बच गई। लेकिन उसने ऐसे किस शक्तिशाली को मदद के लिए बुला लिया जो एक्वा वैम्पायर तक को मार सके?
उस मददगार का पता करना पड़ेगा और ऐसे शक्तिशाली से निपटने के लिए मुझको भी अपने सबसे शक्तिशाली सेवक को बुलाना पड़ेगा। फ्रैंकेस्टाइन, आदेश दे मालिक। इतनी सदियों के बाद सेवक को कैसे याद किया? इतनी सदियों तक मैं खुद सोया हुआ था फ्रैंकेस्टाइन, और आज अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं लूंगा तो फिर सदियों के लिए सोना पड़ेगा। मैं अपने शिकार पर नजर रखता हूँ, तुम रात होने का इंतजार करो। लोरी और ध्रुव के राजनगर पहुंचते पहुंचते अगले दिन का सूरज भी ढलना शुरू हो चुका था। कमाल है ध्रुव, तुमको राजनगर पहुंचने की इतनी जल्दी थी कि तुमने पूरे हवाई जहाज को ही किराए पर ले लिया। भला प्लेन को चार्टेड करके पैसा फूंकने का क्या फायदा हुआ? अगर मेरे यहाँ पर ना होने की वजह से किसी गरीब का 1 रुपया भी लुट जाता लोरी, तो मेरे लिए वो नुकसान चार्टेड प्लेन के पूरे किराए से बढ़कर होता। यही कारण है कि मेरे लिए रात होने से पहले राजनगर पहुंचना बहुत जरूरी था। आओ, एकाएक इतने सारे चमगादड़ कहाँ से आ गए? रात होते ही चमगादड़ तो हर जगह मंडराने लगते हैं लोरी, लेकिन हाँ, आज इनकी तादाद जरूरत से कुछ ज्यादा ही लग रही है। ये लोरी की तलाश में आए हैं। फादर, आप मुझे कैसे जानते हैं? हमको रोमानिया की हाई चर्च से पूरी जानकारी आ चुकी है। ड्रैकुला जाग चुका है और उसको रोकने के लिए तुम हमारी एकमात्र उम्मीद हो। मैं कुछ समझी नहीं। समझ जाओगी, मैं फादर ब्रायन हूँ। मेरे साथ आओ, वक्त बहुत कम है। चमगादड़ों के जरिए ड्रैकुला को जल्दी ही तुम्हारे यहाँ पर होने का पता चल जाएगा और फिर वो सीधा राजनगर आ धमकेगा, और शीघ्र ही राजनगर की मुख्य कैथोलिक चर्च में। ये आप क्या कह रहे हैं फादर? क्या ड्रैकुला को खत्म करने के लिए फिर से संत यूलोजियन की कहानी को दोहराना पड़ेगा? हाँ लोरी, ड्रैकुला को सिर्फ तुम्हारी हड्डियों से बना क्रॉस ही मार सकता है। वे हड्डियां जिनको तुम अपनी स्वेच्छा से दान करो। यानी ड्रैकुला की जान लेने के लिए हमको लोरी की जान देनी पड़ेगी। पहले के जमाने में बलि या शरीर दान आम बात होती थी, लेकिन ये 21वीं सदी है। आज के विज्ञान के पास ड्रैकुला को मारने का जरूर कोई तरीका होगा। विज्ञान? मैं विज्ञान का ही छात्र रहा हूँ ध्रुव। विज्ञान तो ड्रैकुला जैसे जीव में विश्वास ही नहीं करता। भला विज्ञान के पास ऐसी चीज को मारने का क्या तरीका होगा जिस पर वो विश्वास ही नहीं करता? मेरा यकीन करो, ड्रैकुला हर पल और शक्तिशाली हो रहा है। हो सकता है कि कुछ समय बाद वो लोरी के अस्थि क्रॉस से भी ना मरे। फिर दुनिया पर ड्रैकुला का जो हमला होगा उससे हम तुम भी नहीं बचेंगे ध्रुव। हम भी वैम्पायर बन जाएंगे। आपका मतलब है कि ड्रैकुला लोरी की काट भी ढूंढी लेगा? हाँ, ड्रैकुला ये बात अभी तक नहीं जानता, लेकिन अगर वो यूलोजियन के वंशज लोरी का खून पीने में सफल हो गया तो फिर उसके अंदर एक ऐसा प्रतिरोध पैदा हो जाएगा जो उसको लोरी के अस्थि क्रॉस से भी मरने नहीं देगा। इसलिए लोरी को जो भी निर्णय लेना है जल्दी लेना पड़ेगा, और वो निर्णय अस्थिदान का ही होना चाहिए। बिना किसी दूसरे रास्ते की तलाश किए मैं लोरी को कोई निर्णय नहीं लेने दूंगा। बहस जारी थी और समय तेजी से भागता जा रहा था। राजनगर के एक कब्रिस्तान में। आपने ये कैसी शक्ति पाली है मालिक? पलक झपकते ही हम दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में आ पहुंचे। दुनिया के सारे कब्रिस्तान ड्रैकुला की मिल्कियत है फ्रैंकेस्टीन, इसलिए हम एक कब्रिस्तान से किसी भी दूसरे कब्रिस्तान में ट्रांसमिट हो सकते हैं। पहले हम ऐसा कब्रिस्तानों में क्रॉसों की मौजूदगी के कारण नहीं कर पाते थे, लेकिन अब मामूली क्रॉस हमें परेशान नहीं करते। अरे सेवक समाचार लेकर आया है, अब क्या खबर है? लोरी को यहाँ पर होने की खबर तो हमको पहले ही मिल चुकी है। क्रिंच क्रैक क्रिंच किंग क्रिंच। सच? ऐसा 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 कहा उस पादरी ने? योजना बदल गई है फ्रैंकी। अब तुमको उस लड़की को मारना नहीं है, ढूंढकर मेरे पास लाना है ताकि मैं उसका खून पीकर अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। जाओ, चाहो तो उस लड़की की तलाश में पूरे राजनगर में विनाश फैला दो। उधर तू लोरी को ढूंढ, इधर मैं अपनी खून की प्यास को बुझाता हूं। जा। इस नए घटनाक्रम से बेखबर चर्च में बहस अभी भी जारी थी। लोरी, तुम कोई निर्णय क्यों नहीं लेती? वक्त कम है। पीप पीप। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर इमरजेंसी सिग्नल आ रहे हैं। यस करीम, कैप्टन हियर। तुम कहां चले गए थे कैप्टन? हम तुमसे लाख कोशिशों के बाद भी संपर्क नहीं बना पा रहे थे। मैं जरा फॉरेन टूर पर चला गया था। बोलो। गुलाबी चौक पर कोई खतरनाक प्राणी तोड़फोड़ मचा रहा है और वो मेन कैथोलिक चर्च की तरफ बढ़ रहा है। लोरी कहाँ है? सामने आ लोरी। क्रैश! चमगादड़ उस चर्च के ऊपर उड़ रहे हैं
यानी वहीं पर है लोरी, मेरा शिकार। लेकिन मैं चर्च के अंदर नहीं जा सकता। ऐसा विनाश फैलाना होगा कि लोरी खुद ब खुद बाहर आ जाए। फ्रैंकेस्टीन का पैर जमीन से टकराया, धम, और जमीन हिल उठी। ओ माय गॉड, ये भूकंप क्यों आ रहा है फादर? ड्रैकुला या उसके सेवक चर्च में नहीं आ सकते। तुमको चर्च से बाहर निकालने का ये तरीका अपनाया है उन्होंने। अभी तक बाहर नहीं आई। लगता है कि पूरे चर्च को ही मलबे के ढेर में बदलना होगा। इस बार फ्रैंकेस्टीन का पैर हवा में उठा, लेकिन पैर के बजाय फ्रैंकेस्टीन का पूरा शरीर ही जमीन से आ टकराया। तुम्हारे और उस चर्च के बीच में अब ध्रुव खड़ा है वैम्पायर। ध्रुव, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच में सिर्फ तुम्हारी मौत है। रास्ता छोड़ दो मेरा, वरना फ्रैंकेस्टीन तुम्हारी कब्र यहीं पर खोद देगा। अब फ्रैंकेस्टीन जमीन पर पैर मारेगा और जमीन फटकर तुम्हारी कब्र बन जाएगी। ओह, इसके पैर की धमक इस बार तो पूरे इलाके को समतल बना डालेगी। लेकिन इसका पैर मैं जमीन से टकराने से कैसे रोक सकता हूँ? यस, एक तरीका है। इस बार फ्रैंकेस्टीन का पैर जमीन के बजाय रबर के हवा भरे टायर से जा टकराया, भम ठप, और इस कारण रबर में हुए कंपनों ने फ्रैंकेस्टीन के पूरे शरीर को कंपा डाला और ध्रुव के स्टार ब्लेड की बौछारों ने कांपते फ्रैंकेस्टीन के सिर को धड़ से अलग कर दिया। ये ना तो इंसान है ना ही पशु, इसलिए मुझे इसकी जान लेने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इसके मरने से लोरी पर मंडराता खतरा कुछ हद तक तो कम होगा ही होगा। इसी वक्त राजनगर के दूसरे कोने पर ये क्या है? कुछ भी हो, डोंट टेक एनी चांसेस, शूट टू किल। गोलियों ने उस बढ़ती आफत के शरीर को छलनी कर दिया, लेकिन वो आफत नहीं रुकी। ओह, ये इंसानी शरीर है, खून से भरे कटोरे नहीं। अगर आपको खून पीना है तो आइए मेरे साथ। गाइड चंडिका आपको सबसे नजदीक के ब्लड बैंक में ले चलती है। कमांडो हेडक्वार्टर से पता चला था कि उनका ध्रुव से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने खुद गश्त पर निकलने का फैसला कर लिया। ये क्या माजरा है? पता नहीं चंडिका, मैं यहाँ ड्यूटी पर था तब ये औरत ठीक ठाक उस तरफ गई थी, पर लौटी तो ये वैम्पायर बन चुकी थी। वैम्पायर? ओह, तब तो इससे निपटना आसान नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि वैम्पायरों में अद्भुत शारीरिक शक्ति होती है। तूने ठीक सुना है लड़की, थोड़ी देर में तुझको भी मेरी जितनी ताकत आ जाएगी। जब मैं तेरा खून पीऊंगी तो तू भी मेरी जैसी वैम्पायर बन जाएगी। सॉरी वैम्पायर बहना, मैंने 2 दिन पहले ही अपना ब्लड डोनेट किया है। अभी तो मेरे पास खुद खून की कमी है। तड़ाक! अब तेरे पास खून नहीं रहेगा। हिलना मत, वरना मुझे तेरी खोपड़ी में छेद करना पड़ेगा, और हम मरों का खून नहीं पीते। शाबाश, अब हम दोनों मिलकर इसका खून पिएंगे, आधा आधा। ठीक है, लेकिन पहले मैं इसका खून पीऊंगा। नहीं, पहले मैं। लेडीज वैम्पायर फर्स्ट। जल्दी का काम शैतान का काम होता है। हड़बड़ी में दोनों को पता ही नहीं चला कि कब चंडिका बीच से खिसक गई। बड़ा गंदा स्वाद है इसके खून का। चुस चुस, अगर मुझे भूख ना लगी होती तो इतना सड़ा खून मैं कभी ना पीती। ओह, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने तेरा खून पिया है, और मैंने तेरा। तभी खून का स्वाद मरे चूहे के खून जैसा था। ये क्या हो गया? वैम्पायर एक दूसरे का खून नहीं पी सकते। हाँ, ऐसा करने से वैम्पायरों में ऊर्जा की इतनी अधिकता हो जाती है कि यह नाजुक मानव शरीर उस ऊर्जा का दबाव नहीं सह सकता। वाह, अनजाने में मैंने वैम्पायरों की एक कमजोरी ढूंढ ली है। अब इस मुसीबत की जड़ को ढूंढना होगा। पुलिस वाले के अनुसार वो औरत जब इस तरफ से वापस आई तो वैम्पायर बन चुकी थी, यानी इधर ही है वैम्पायरों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्री, राजनगर के दूसरे छोर पर। आश्चर्यजनक, इसने तो अपने सिर को धड़ से वापस जोड़ लिया। वो इसलिए क्योंकि इसको जोड़ जोड़ कर ही बनाया गया है। इसके शरीर में न जाने कितने मुर्दों के अंग लगे हैं। ये वैम्पायर नहीं है, लेकिन ये ड्रैकुला का सबसे शक्तिशाली सेवक है। इसलिए ड्रैकुला ने मुझे बिल से निकालने के लिए इसको भेजा है। इस पर वे तांत्रिक वार भी काम नहीं करेंगे जो वैम्पायरों पर असर करते हैं। लोरी, तुम यहाँ पर क्यों आ गई? क्योंकि मुझे लगा कि तुमको मेरी मदद की जरूरत है। लोरी, तो आखिर तू बाहर निकल ही आई। अब फ्रैंकेस्टीन तुझको मालिक के पास ले जाएगा। तड़ाक! मैं इसको भ्रमित करने की कोशिश करता हूँ लोरी। जिसके पास दिमाग ना हो उसको तुम भला भ्रमित कैसे करोगे? इसको सदियों पहले एक जीव वैज्ञानिक ने बनाया था। उसने इसके अंग तो मुर्दों के अंग जोड़ जोड़ कर बना दिए, पर उसको दिमाग नहीं मिल पाया।
फिर उसने इसको जिंदा कैसे किया? और जब इसमें दिमाग है ही नहीं तो इसके अंगों को कौन सी चीज कंट्रोल करती है? इलेक्ट्रिकल चार्ज इसके शरीर को एनर्जी कंट्रोल करती है और वही इसके अंगों को जीवन देती है। फिर तो अपना काम हो गया। ऊर्जा का संपर्क अगर धरती से करा दिया जाए तो धरती सारी ऊर्जा सोख लेती है और ये काम करेगा ये केबल का एक सिरा जमीन में धंसा और दूसरा फ्रैंकेनस्टाइन के शरीर में जा धंसा। ये तड़प रहा है। लगता है तुम्हारी ट्रिक काम कर गई है ध्रुव। लेकिन ये तो और शक्तिशाली हो गया है, पर कैसे? ओह, समझा। धरती में भी तो जड़ ऊर्जा यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ये अपनी ऊर्जा को खोने के बजाय धरती की ऊर्जा को भी सोख कर और शक्तिशाली बन गया है और इस पर मेरे वार भी असर नहीं कर रहे हैं। ओह, क्या करूं मैं? अब मैं क्या करूं? अगर तुम मदद नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारा यहाँ पर रहना भी उचित नहीं है। मैं इस शैतान से निपटने की कोशिश करता हूँ। तुम चर्च की तरफ भागो। लेकिन ध्रुव, मैं तड़ाक भागो। तू कहाँ भागेगी? अब तो तू सिर्फ फ्रैंकेनस्टाइन के साथ जाएगी। ओ माय गॉड, इसने तो 2 विशालकाय चमगादड़ों को मेरा रास्ता रोकने के लिए बुला लिया है और ये मुझ पर हमला कर रहे हैं। मुझे नोच नोच कर मेरा खून बहाकर मुझे कमजोर करना चाहते हैं। मैं इनको आपस में ही लड़वा सकती हूँ। लोरी की उस तांत्रिक किरण ने चमगादड़ों की भावनाओं को ही बदल दिया और दोनों चमगादड़ एक दूसरे पर ही टूट पड़े। क्रेंच क्रेंच। वाह, शाबाश लोरी। अब इससे पहले कि और चमगादड़ आए, तुम भागो। नहीं लोरी, रुको। सुनो लोरी, इस शैतान फ्रैंकेनस्टाइन को हमारी कोई भी ताकत खत्म नहीं कर सकती, लेकिन ये खुद को खत्म कर सकता है। कैसे ध्रुव, कैसे? इस टेलीपैथिक बातचीत को फ्रैंकेनस्टाइन सुन नहीं पा रहा था। तुमने बताया था कि फ्रैंकेनस्टाइन को कई अलग अलग मुर्दों के अंगों को जोड़कर बनाया गया है और इंसानों में एक दूसरे से घृणा करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलग अलग अंग साथ जुड़े हुए जरूर हैं, लेकिन उनमें से हर अंग की वही सोच होगी जो उस अंग के मालिक की थी। अगर तुम उस सोच में छुपी घृणा की भावना को भड़का सको तो इसके अंग एक दूसरे को ही तोड़ डालेंगे। ग्रेट आइडिया ध्रुव, ये तो मैं कर सकती हूँ। बस मेरी शक्ति इन बिना दिमाग वाले अंगों पर भी काम कर जाए। लोरी के उन वारों ने हर अंग में एक दूसरे के प्रति घृणा की भावनाएं जगा दी और कड़ाक धम पी 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 पी। शाबाश लोरी, मैं तुम्हारी तंत्र साधना से बहुत प्रभावित हूँ। बिना तुम्हारी मदद के इस शैतान से भिड़ पाना असंभव है। ओह, स्टार ट्रांसमीटर पर मैसेज आ रहे हैं। ध्रुव, राजनगर के कई निवासी वैम्पायरों में बदल गए हैं। कैसे, ये अभी पता नहीं, लेकिन वे सभी उस चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर तुम मौजूद हो। हे भगवान, मुझे तो उनकी भीड़ की आवाजें भी आ रही है। किसकी ध्रुव? इनकी, राजनगर के इन निवासियों की, जिनको किसी ने वैम्पायर बना दिया है और हम इन पर किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा काम इनको इस रूप से मुक्ति दिलाना है, खत्म करना नहीं। ये ड्रैकुला के अलावा और किसी का काम हो ही नहीं सकता है ध्रुव। ये ड्रैकुला का ही हमला है। ऐसा करके वो अपने सेवकों की तादाद को बढ़ा रहा है। सही कहा लोरी, उसको फ्रैंकेनस्टाइन की हार का पता चल गया है और उसने इन लोगों को तुम्हारा रास्ता रोकने के लिए भेजा है। इन्होंने तो चर्च की तरफ जाने का रास्ता रोक रखा है ध्रुव। बगैर इन पर हमला किए हम चर्च तक नहीं पहुंच सकते और ये हमारे पास आते ही जा रहे हैं। ये जमीन के ऊपर है, नीचे नहीं। कूदो इस सीवर में लोरी। हम सीवर लाइन के रास्ते से चर्च में पहुंच सकते हैं कुछ पलों में ही। दोनों सीवर लाइन के रास्ते में चर्च की तरफ बढ़ रहे थे। अब मैं फादर ब्रायन की बात पर सोचने के लिए मजबूर हो गई हूँ। ऐसे रो ड्रैकुला पूरे संसार को बर्बाद कर डालेगा। उसको खत्म होना ही होगा और उसके लिए मुझको जान देनी ही होगी। वो तो तुमको देनी ही होगी। कोई शिविर में हमारा रास्ता रोककर खड़ा हुआ है ध्रुव। यह आकृति जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे ख्याल से तो ये चंडिका है और ये वैम्पायर बन चुकी है। मैं जानती थी कि तुम लोग इसी रास्ते से भागोगे, लेकिन अब तुम लोग वहां जाओगे जहां मैं चाहूंगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। फादर ब्रायन तक मेरी हड्डियों को पहुंचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ध्रुव। बेवकूफी मत करो लोरी। जानबूझकर मरने के लिए चंडिका के सामने मत आओ। मुझे मरने दो ध्रुव, मरने दो। यही दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका है। ओह, अब तुम मुझसे लड़ेगा? अच्छा है, अब पहले मैं तुझको वैम्पायर बनाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर लोरी को मालिक ड्रैकुला के पास ले चलेंगे।
ना तुम ड्रैकुला के पास वापस जाओगी चंडिका, और ना ही मैं जाऊंगा। हम दोनों सीधे अस्पताल जाएंगे तुम्हारे पूरे चेकअप के लिए। वहां पर तो तुमको अकेले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे मार खाने के बाद तुमको सिर्फ अस्पताल वाले ही बचा सकते हैं, चाहे कुछ घंटों के लिए ही सही। चंडिका अपना ध्यान मुझसे लड़ने में नहीं, बल्कि मुझे वैम्पायर बनाने में लगा रही है, और इससे मुझे इस पर वार करने का मौका। इसमें तो फुर्ती और शक्ति दोनों ही बढ़ गई है। मेरा दिमाग अंधेरे में डूब रहा है। धड़ाक! आश्चर्यचकित लोरी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अब ये मेरा खून पीकर मुझे वश में करना चाहती है, और मेरी नजर में ये अभी तक चंडिका ही है। मैं इस पर वार नहीं कर सकती। लोरी दुविधा में थी, और चंडिका के दांत उसकी गर्दन में धंसने ही वाले थे, लेकिन चंडिका के दांतों में कुछ और आ धंसा। मुझे समय पर होश आ गया। ये क्या है ध्रुव? ये तारकोल का वो गोला है जो शायद ऊपर सड़क बनते वक्त रिस कर नीचे आ गिरा होगा। धूप न मिलने के कारण इसका मुलायमपन अभी तक बरकरार है। अब जब तक ये चंडिका के दांतों में फंसा हुआ है, तब तक हम सुरक्षित हैं, या शायद नहीं। हम दांतों से तो बच गए हैं, लेकिन इसके हाथों से कैसे बचें? मैं लड़कियों पर हाथ सिर्फ तभी उठाता हूँ जब या तो वह बेहद बदमाश हो या और कोई चारा ना बचा हो। तुम वार नहीं कर सकते, और मैं इसे लड़ी तो 2 सेकंड में चित हो जाऊंगी। फिर हम क्या करें? ओह, एक तरीका है। हमको अपना कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। कैसे ध्रुव? ऐसे वार मैं नहीं करूंगा, तुम करोगी, लेकिन मेरे इशारे पर। अब चंडिका पिटने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ध्रुव चंडिका को ना तो अपने तक पहुंचने दे रहा था और ना ही लोरी को छूने दे रहा था। चंडिका के पैर अब लड़खड़ाने लगे थे। तड़ाक! और जल्दी ही चंडिका औंधे मुंह पानी में गिर चुकी थी। हमने चंडिका को हरा दिया है ध्रुव, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। जल्दी इसको होश आ जाएगा। उससे पहले ही इसको अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है। तुम्हारी उन चोटों से भी खून बह रहा है जो फ्रैंकेस्टीन ने तुमको लगाई थी। वैसे तो तुमको भी मरहम पट्टी की जरूरत है, लेकिन वो तुमको चर्च में भी मिल सकती है। तुम इस रास्ते से चर्च के अंदर पहुंचो। मैं चंडिका को अस्पताल में छोड़कर जल्दी ही चर्च पहुंचता हूँ। अस्पताल में पहुंचकर ध्रुव चकित रह गया। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर? हाँ ध्रुव, चंडिका में वैम्पायर बनने के कोई लक्षण नहीं है। ये पूरी तरह से सामान्य है। पर कैसे? मैंने तो अपनी आंखों से इसको वैम्पायर के रूप में देखा था, फिर ये अचानक ठीक कैसे? वो समझा, ये तो कमाल है। मुझे तुरंत चर्च पहुंचना होगा। मेन कैथोलिक चर्च में। मरहम पट्टी के बाद तुम अपने आप को जरूर स्वस्थ महसूस कर रही होगी लोरी। अब अरे लोरी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ फादर। लोरी, तुम ऊपर क्या कर रही हो? आपकी सलाह मानकर अपनी जान देने की कोशिश कर रही हूँ फादर। ड्रैकुला का आतंक मिटाना जरूरी है, और वैसे भी जब मेरे मंगेतर तक को मेरी परवाह नहीं है, तो ऐसी जिंदगी को जीकर मैं करूंगी भी क्या? मेरे मरने के बाद कम से कम मेरी हड्डियां तो काम में आ जाएंगी। नहीं लोरी, तुम अगर मर गई तो मेरा जीना भी असंभव हो जाएगा। मार्क, तुम आ गए, और तुमने मुझको ढूंढ भी निकाला। पर कैसे? तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आई, इसलिए मैंने 4 गुने पैसे देकर प्लेन का टिकट खरीदा, और यहाँ पर संयोग से मेरी मुलाकात ध्रुव से हो गई। मैं उसी के साथ आया हूँ। मार्क सही कह रहा है लोरी। सिर्फ इसको ही नहीं, उन सैकड़ों राजनगर वासियों को तुम्हारी जरूरत है जिसको ड्रैकुला ने वैम्पायर बना दिया है, और उनका इलाज तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, तुम्हारा खून। मेरा खून? पर यह तुमने कैसे जाना? चंडिका में वैम्पायरों के कोई लक्षण नहीं है। याद करो, पानी में मुंह के बल गिरने से पहले वो वैम्पायर थी, लेकिन उस पानी में तुम्हारे पैर से निकलता खून भी घुल रहा था। मैं शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि उस खून के संपर्क में आने से चंडिका में वैम्पायर के लक्षण खत्म हो गए। ऐसा ही होगा, तभी ड्रैकुला मेरा खून पीकर अपने अंदर मेरे रक्त के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना चाहता है। लेकिन इसका फायदा क्या होगा? इधर मैं लोगों को ठीक करूंगी और उधर ड्रैकुला वैम्पायरों की संख्या बढ़ाता जाएगा। मेरा खून खत्म हो जाएगा, लेकिन ड्रैकुला के सेवक खत्म नहीं होंगे। मुझे अपना बलिदान देना ही होगा। ड्रैकुला को मारने के लिए सिर्फ तुम्हारा अस्थि क्रॉस चाहिए। वो तो तुम सिर्फ अपना एक हाथ या एक पैर दान करके भी बना सकती हो। नहीं ध्रुव, अस्थि क्रॉस सिर्फ तभी काम करेगा जब अस्थि क्रॉस को दान करने वाला प्राण त्याग चुका हो, क्योंकि अस्थि क्रॉस तभी प्रभावकारी होगा जब उसके साथ अस्थि दान करने वाले की आत्मा की शक्ति भी शामिल हो, और आत्मा सिर्फ मरने के बाद ही शरीर छोड़ती है।
यानी लोरी को यह विनाश रोकने के लिए मरना ही होगा? ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं चाहता कि लोरी मरे या फिर अपाहिज होकर जिंदगी बिताए। कुछ सोचो ध्रुव, कुछ सोचो। एक तरीका है, पता नहीं वो सफल होगा या नहीं। अगर मेरा तरीका सफल नहीं हुआ तो फिर मैं भी लोरी को मरने से नहीं रोक पाऊंगा, क्योंकि तब शायद मैं खुद ही नहीं रहूंगा। आओ लोरी मेरे साथ। कहाँ ध्रुव? हम चंडिका को देखने के लिए जा रहे हैं और फिर उसके बाद हम ड्रैकुला को ढूंढने निकलेंगे, जो तुम पर नजर पड़ते ही खुद सामने आ जाएगा। ध्रुव खुद ड्रैकुला के सामने जा रहा है। आज एक सुपर हीरो मरेगा या वैम्पायर बनेगा? ये मत भूल कि ध्रुव के साथ लोरी भी है। वो ड्रैकुला की जिंदगी भी बन सकती है और मौत भी। अभी दम साध कर देखता रहे। ड्रैकुला ने अपने शिकार को ढूंढ ही लिया था। लोरी, आहा, तो आखिरकार तू मेरे द्वारा फैलाए गए विनाश से घबराकर बाहर निकल ही आई। अच्छा किया, वैसे भी मेरे सेवक तुझे जल्दी ही ढूंढ निकालते। रुक जाओ ड्रैकुला, लोरी को मैं तुझे उसका खून पीने के लिए नहीं बल्कि चारा बनाकर तुझे पकड़ने के लिए लाया हूँ। ओह, यानी तुझे मुझसे डर नहीं लग रहा है? तो जरूर वही होगा जिसने एक्वा वैम्पायर और फ्रैंकेस्टीन को हराने में इसकी मदद की थी। तेरे खून का स्वाद भी मैं जरूर चखूंगा, लेकिन लोरी के खून का स्वाद चखने के बाद। उसका मौका तुझको नहीं मिलेगा ड्रैकुला। घप। तो तूने किसी पुरानी किताब में पढ़ रखा है कि ड्रैकुला के दिल में क्रॉस घुसाने से वो मर जाता है, लेकिन ये बात अब उन किताबों की तरह ही पुरानी हो गई है। देख ले, मैं नहीं मरा, लेकिन तू अब जरूर मरेगा। तड़ाक। अपनी ये चाल तो बेकार हो गई। भागो लोरी, भागो। ये अब कहां भागेगी? ये भागकर कहीं जा ही नहीं सकती, क्योंकि तुमको चारों तरफ से मेरे सेवकों ने घेर रखा है। देख लो, अब तक मैं इतने सारे राजनगर वासियों को अपना गुलाम बना चुका हूं। मैं जानता था कि हमको रोकने के लिए तुम यही करोगे। पीटर, ऑपरेशन ड्रैकुला का दूसरा चरण शुरू करो। ओके कैप्टन। पास की एक ऊंची इमारत की छत पर खड़े पीटर ने तुरंत ध्रुव के हुक्म पर अमल किया और वैम्पायरों की भीड़ पानी में भीगने लगी। ये पानी की इस तेज फुहार से नहीं हटेंगे। ये तो सिर्फ, अरे ये क्या? इनके चेहरे सामान्य हो रहे हैं, पर कैसे? इस बात को समझना तुम्हारे लिए जरा मुश्किल हो सकता है। ये सारा कमाल लोरी के खून की सिर्फ उस एक बोतल का है, जिसको इस बिल्डिंग के हाइड्रोलिक टैंक में मिला दिया गया है। लोरी का सिर्फ उतना सा ही खून ही इन सारे वैम्पायरों को सामान्य बनाने के लिए काफी था। तूने पहले लोरी को चारा बनाकर मुझे बुलाकर फंसाने की कोशिश की, फिर तूने ऐसी चाल चली कि मैं अपने सारे वैम्पायर सेवकों को यहाँ बुलाने के लिए मजबूर हो गया। ऐसा तूने जानबूझकर किया ताकि तू मेरे सारे सेवकों को फिर से इंसान बना सके। मुझे पता नहीं कि ऐसा तूने कैसे किया, लेकिन तू मेरी उम्मीद से ज्यादा खतरनाक है, शायद यूलोजियन से भी ज्यादा खतरनाक। इसलिए मैं तुझको एक पल का भी मौका और नहीं दूंगा। ध्रुव पर चमगादड़ों की टोली टूट पड़ी और ध्रुव के शरीर में जगह जगह पर नुकीले दांत धंसकर उसका खून चूसने लगे। अब इधर ये तेरा खून चूसेंगे और उधर में लोरी का। ये चमगादड़ तादाद में बहुत ज्यादा है। सिग्नल फ्लेयर की तेज रोशनी से चमगादड़ घबराते तो हैं, लेकिन संख्या में ज्यादा होने के कारण रोशनी कई चमगादड़ों की आंखों तक पहुंच ही नहीं पा रही है। अपने साथियों को मदद के लिए बुलाना होगा। उड़ने वालों को उड़ने वाले ही मार सकते हैं। ची ची। अपने दोस्तों के आते ही ध्रुव को चमगादड़ों से छुटकारा मिल गया। ओह, ड्रैकुला लोरी का खून पीने में सफल हो गया है। धोखा, ये लोरी नहीं है, ये वो रक्त नहीं है जिसकी मुझे तलाश थी। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि लोरी को तुम्हारे सामने ले आता। ये लोरी के वेश में मेरी कमांडो फोर्स की कैडेट रेणु है, जिसको पीटर लोरी के रक्त मिश्रित पानी से ठीक कर लेगा। इस धोखे की सजा तुझे मिलेगी। ड्रैकुला की आंखें चमक उठी और सम्मोहन किरणों ने ध्रुव के शरीर को जड़ कर दिया। अब मैं तेरा खून नहीं पीऊंगा, बल्कि मेरा खून तुझे पिएगा। ओह, खून की धार मेरे शरीर की तरफ बढ़कर मेरे शरीर के ऊपर चढ़कर उसको ढक रही है। ये खून मेरे जिन जिन अंगों को घेरता जा रहा है, वे सारे अंग मेरे काबू से बाहर होते जा रहे हैं। ओह, बच गया। पीटर ने पानी की धार को मेरी तरफ मोड़ दिया है। पानी इस रक्त को धो डालेगा। नहीं, ये तो गोंद की तरह गाढ़ा है, पानी से भी नहीं धुला, और इसके चढ़ने की गति और तेज हो गई है। क्या करूं? कैसे हटाऊं इस खून को? ओह यस, मैं कोशिश करूं तो गले से थोड़ी बहुत आवाज निकाल सकता हूं। ची 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 चू चू। ध्रुव के इशारे पर चिड़ियों का एक झुंड बिजली के तारों से जा टकराया और उड़ती चिंगारियों के बीच में से बिजली का तार टूटकर जमीन पर आ गिरा।
बिजली का तार जमीन पर गिरते ही खून की धार में भी करंट दौड़ गया और ध्रुव के शरीर पर चढ़ी खून की परत टूट टूट कर गिरने लगी और साथ ही साथ करंट के झटके ने ध्रुव के दिमाग को भी सम्मोहन से आजाद करा दिया। ये कैसे हो गया? विद्युत जैसी चीज तुम्हारे जमाने में सिर्फ आकाश पर ही चमका करती थी ड्रैकुला, इसलिए तुम इसके गुण नहीं जानते हो। इसकी धारा रक्त में दौड़ते ही ये रक्त में से कोशिकाओं और पानी को अलग अलग करके रक्त को नष्ट कर देता है। ड्रैकुला के पास देने के लिए बहुत सारी मौतें हैं। एक मौत से अगर तू बच भी गया तो दूसरी से नहीं बचेगा। अब मैं तुझे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर में सारी शक्तियां खिंचती जा रही है। मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा यूलोजियन के अस्थि क्रॉस के शरीर में घुसने पर महसूस हुआ था। तुमको ऐसा इसलिए महसूस हो रहा है ड्रैकुला क्योंकि तुम्हारे शरीर में लोरी का अस्थि क्रॉस धंसा हुआ है। मुझे उसकी आत्मा नजर आ रही है। वो मर चुकी है, लेकिन मेरे शरीर में तो ये क्रॉस धंसा था जिसको मैंने तोड़कर निकाल फेंका था। ये जिलेटिन का बना क्रॉस था ड्रैकुला, जिसके अंदर लोरी की हड्डियों से बना एक छोटा सा क्रॉस रखा था। जिलेटिन को तुम्हारे खून ने जैसे ही पिघलाया वैसे ही अस्थि क्रॉस ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। छोटा क्रॉस क्यों? जब लोरी मरी गई तो छोटा क्रॉस क्यों? बड़ा क्रॉस क्यों नहीं? क्योंकि ये क्रॉस लोरी के दांतों से बना है। लोरी अभी मरी नहीं है, वो ऑपरेशन टेबल पर बेहोश है। उसके दिल की धड़कनें रोक दी गई हैं। इस अवस्था को हम क्लिनिकली डेड कहते हैं और इस अवस्था में कई लोगों को शरीर से आत्मा बाहर निकलने का अनुभव होता है। और जब आम इंसान ये काम कर सकता है तो लोरी जैसी साधिका के लिए तो इस अवस्था में आत्मा को अपने शरीर से बाहर निकालकर उसकी शक्ति को अपने अस्थि क्रॉस के साथ मिलाना मामूली बात थी। तेरी चाल ने तो मुझे सचमुच मार डाला लड़के। मर गया ड्रैकुला। ये क्या हुआ गुरुदेव? ड्रैकुला तो फिर मिट गया। उसको तो हम फिर जिंदा कर लेंगे, लेकिन ये अच्छा ही हुआ। अब हम ड्रैकुला को दोबारा जिंदा करके उसको पूरी तरह से अपने एहसान के बोझ तले दबा सकते हैं और लोरी के अस्थि क्रॉस से मरने के बाद उसका शरीर अब उसके प्रति भी प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेगा। अब ड्रैकुला उठेगा तो लोरी के मारे भी नहीं मरेगा और अब हमने उसकी दूसरी कमजोरियों को भी भांप लिया है। हमको पहले उन कमजोरियों को दूर करना होगा और फिर उसको नागराज की मौत का हथियार बनाना है। चलो राजनगर। गुरुदेव और नागपाशा एक बार फिर निकल पड़े हैं ड्रैकुला को जिंदा करने और इस बार जब ड्रैकुला उठेगा तो पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा और फिर एक दूसरे के सामने होंगे नागराज और ड्रैकुला। तो दोस्तों, ये थी कॉमिक्स ड्रैकुला का हमला। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।